Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Aman Ali Ansari from GMC कोटा and in this video अपन बात करेंगे स्कैल्प के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अपन स्कैल्प की लेयर्स कवर करेंगे. ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्कैल्प की लेयर्स कवर करेंगे. तो जैसे कि अपन स्कैल्प के नाम में देख रहे हैं SCALP. ठीक है, ये आ रहा है. तो S का मतलब क्या है? स्किन. ठीक है, अपन स्कैल्प से ही याद रखेंगे कि स्कैल्प में कौन कौन सी लेयर होती है. ठीक है, सो एस से सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज स्किन. ठीक है, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू लेयर. ठीक है, ए से हैं एपोन्यूरोसिस. ठीक है, एल से हैं लूज एरियोलर टिश्यू एंड पी से हैं पेरिक्रेनियम एंड पेरियोस्टियम. ओके, सो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्किन विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्कैल्प. सो स्किन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्किन इज हेयरी. ठीक है, सबको पता है स्किन हेयरी होती है एंड इट कंटेन्स प्लेंटी ऑफ सिबेशियस ग्लैंड. ठीक है, जो स्किन है उसमें स्किन ऑफ स्कैल्प में ज़्यादा नंबर में क्या होते हैं, प्लेंटी ऑफ नंबर्स में क्या होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, नाउ स्किन इज अडेयर्ड टू द एपिक्रीनियल एपोन्यूरोसिस थ्रू डेंस सुपरफिशियल फेशिया. ठीक है, अपनी जो स्किन होती है वो एपोन्यूरोसिस से, कौन सा एपोन्यूरोसिस? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से, है ना. इट इज़ अडेयर्ड, चिपकी हुई होती है ना, थ्रू डेंस सुपरफिशियल फेशिया. ठीक है, किसके थ्रू? डेंस सुपरफिशियल फेशिया के थ्रू. नाउ ये डेंस सुपरफिशियल फेशिया क्या है? तो ये हमारी सेकंड लेयर ऑफ स्कैल्प है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू लेयर. इसको अपन क्या कहते हैं? सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं. ठीक है, इट इज़ वेरी डेंस. ठीक है, ये डेंस है एंड इसमें प्लेंटी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पाई जाती हैं. ओके, नाउ जो कट ब्लड वेसल्स होंगी दे आर नॉट एबल टू रिट्रैक्ट और कंप्रेस्ड. ओके, दे आर नॉट एबल टू रिट्रैक्ट और कंप्रेस्ड. ठीक है, मतलब कि अगर कोई ब्लड वेसल्स कटेड होंगी या यानी कट है या टूटी हुई है तो क्या होगा, वो पिचकेगी नहीं. समझ लो, यानी कि वो कंप्रेस नहीं होगी. ठीक है, रिट्रैक्ट नहीं होगी. वाई इट इज़ सो? बिकॉज इट इज़ अडेयर्ड टू दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है. इसकी वजह से जो कट ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस नहीं होती. ठीक है, एंड नाउ थर्ड नंबर पे है एपोन्यूरोसिस. एपोन्यूरोसिस कौन सा? गेलिया एपोन्यूरोटिका और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस. ठीक है, दिस कंटेन ऑक्सीपिटोफ्रंटलिस मसल. अब देखिए, जो ऑक्सीपिटोफ्रंटलिस मसल होती है ना, इसके एपोन्यूरोसिस को अपन गेलिया एपोन्यूरोटिका और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस कहते हैं. यानी एपोन्यूरोसिस किसका है? ऑक्सीपिटोफ्रंटलिस मसल का है. ठीक है, अब अपन को पता है अगर ऑक्सीपिटोफ्रंटलिस मसल है तो उसकी दो वैली होती है, ऑक्सीपिटल वैली एंड फ्रंटल वैली. ठीक है, ऑक्सीपिटल वैली अराइज होती है फ्रॉम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड हाईएस्ट नक्कल लाइन एंड फ्रंटल वैली अराइज होती है फ्रॉम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ऑक्सीपिटल वैली अराइज होती है फ्रॉम हाईएस्ट नक्कल लाइन और सुपीरियर नक्कल लाइन, सॉरी हाईएस्ट नक्कल लाइन और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. और जो फ्रंटल वैली होती है ये अराइज होती है फ्रॉम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से एंड इट मर्ज विद थ्री मसल्स. कौन कौन सी वो तीन मसल है? प्रोसेरस, कोरुगेटर सुपरसिलाई एंड ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई. ठीक है, तो ये तीन मसल्स के साथ में वो मर्ज कर जाती हैं. ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से. और ऑक्सीपिटल वैली का हुआ एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और हाईएस्ट नक्कल लाइन से. ठीक है, नाउ इस मसल के, ऑक्सीपिटोफ्रंटलिस मसल के जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में रन करते हैं. ठीक है, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में रन करती है. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें अभी इसका एक क्लिनिकल होगा जो अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, लास्ट में. नाउ फोर्थ नंबर की जो लेयर है दैट इज लूज एरियोलर टिश्यू लेयर. ये एक्सटेंड होती है पोस्टीरियरली फ्रॉम हाईएस्ट एंड सुपीरियर नक्कल लाइन. ठीक है, लूज एरियोलर टिश्यू वाली जो लेयर है वो पोस्टीरियरली कहाँ से एक्सटेंड करती है? तो हाईएस्ट और सुपीरियर नक्कल लाइन से एक्सटेंड करती है. ठीक है, नाउ लेटरली अगर देखें तो ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से एक्सटेंड करती है ना. और एंटीरियरली अगर अपन बात करें तो एंटीरियरली करती है इनटू द आईलिड.
ठीक है, आगे आईलिड की तरफ ये एक्सटेंड करती है। नाउ जो फोर्थ लेयर है यानी जो लूज एरियोलर टिश्यू लेयर है, इसे अपन डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। वाई? क्योंकि इस लेयर में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो एमिजरी वेन के थ्रू ड्यूरल वीनस साइनसेस तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? और ड्यूरल वीनस साइनसेस तक अगर इन्फेक्शन पहुंच गया तो ऑब्वियसली इट इज़ डेंजर। ठीक है, फॉर हेल्थ। नो, अगर इस लेयर में अगर कोई ब्लीडिंग हो जाती है तो उससे ब्लैक आई होने के चांसेस हैं। ठीक है, ब्लैक आई भी एक क्लिनिकल है, तो ब्लैक आई होने के चांसेस हैं। नाउ फिफ्थ लेयर है, लास्ट लेयर है स्कैल्पी, दैट इज पेरिक्रेनियम एंड पेरियोस्टियम। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लेयर होती है ना, बोन सरफेस के ऊपर है। ठीक है, डायरेक्टली बोन सरफेस के ऊपर है, तो बोन सरफेस के ऊपर तो ये लूजली होती है ना। और जो सूचर्स होते हैं ना, सूचर्स, वहाँ पर ये टाइटली अटैच्ड होती है। तो अगर इस लेयर में कोई फ्लूइड कलेक्ट हो जाए तो वो जो फ्लूइड है, या सॉरी ये जो लेयर है, इट टेक्स द शेप ऑफ द अंडरलाइंग बोन। ठीक है, तो ये अंडरलाइंग जो बोन सरफेस है उसका शेप ले लेगी ऑब्वियसली, अगर कोई फ्लूइड इसमें फिल्ड हो गया तो। इसके बाद में ये डायग्राम है आपके सामने। दिस इज द स्किन आउटर मोस्ट, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन एपोन्यूरोसिस, देन लूज एरियोलर टिश्यू, देन पेरिक्रेनियम। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमने एमिजरी वेन दिखा रखी, सो दिस इज द एमिजरी वेन। ठीक है, ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू लेयर से एक्सटेंड कर रही है और ये कहाँ तक जा रही है? ड्यूरल वीनस साइनसेस तक। ठीक है, कनेक्टेड है। तो अगर इस लूज एरियोलर टिश्यू में कुछ कुछ भी, है ना, इन्फेक्शन हो जाए तो वो इस इमेजरी वेन के थ्रू ड्यूरल वीनस साइनसेस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो ये बात अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।